अब आगे। महिका ने उस दवाई को देखकर एरिना को देखा, जिससे एक पल के लिए एरिना हड़बड़ा गई। वो महिका के ऐसे देखने का मतलब समझ गई थी। एरिना ने खुद को शांत करते हुए कहा, यह दवाई आपको थोड़ा सोने में हेल्प करेगी। आप कल पूरी रात सो नहीं पाई ढंग से और आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा। एरिना की बात सुनकर महिका ने दवाई ले ली और वो उस दवाई को घूरने लगी। उसने दवाई लेने से पहले उसे घूरते हुए कहा, तुम पर यकीन कर रही हूं। इतना कहकर महिका ने वो दवाई खा ली। वही महिका की बात सुनकर एरिना की नजरें अपने आप झुक गईं, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। महिका फिर वापस अपनी किताब पढ़ने लगी। एरिना वहां से चली गई। डोर बंद होते ही महिका एकटक डोर को देखने लगी। कुछ देर बाद महिका के उसी रूम में ताहिरी हमेशा की तरह महिका का दिमाग खा रही थी, लेकिन महिका ने ना तो उससे कुछ कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। बस वो अपनी किताब पढ़ती रही। ये देखकर ताहिरी का चेहरा लटक गया। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं यहां कब से तुमसे कुछ ना कुछ बोले जा रही हो, लेकिन तुम एक का भी जवाब नहीं दे रही। महिका ने बिना उसकी तरफ देखे सख्त आवाज में कहा, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना फर्ज निभाना चाहिए? और कंपनी क्या युवराज ने तुम्हें कंपनी का कोई काम नहीं दिया? जाओ यहां से, कामचोर कहीं की। महिका की डांट सुनकर ताहिरी मायूस हो गई, क्योंकि ये पहले वाली डांट नहीं थी। तभी वहां युवराज आते हुए बोला, तुम उसे उसका फर्ज निभाने के लिए कैसे कह सकती हो, जब तुम खुद का ही फर्ज भूल चुकी हो? महिका ने युवराज और उसके साथ आए हुए वैभव को देखा। फिर उसने युवराज को देखते हुए कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? युवराज ने शांति से कहा, बॉस, मैं तुमसे कैसे भी बात कर सकता हूं और यह हक तुमने ही मुझे बहुत पहले से दे रखा है। युवराज की बात सुनकर महिका ने उसे गुस्से से देखा। युवराज ने ताहिरी को देखते हुए कहा, बॉस, फर्ज के बारे में वो कहता हुआ अच्छा लगता है जो खुद अपने फर्ज अच्छे से निभाता हो। महिका ने अपनी नजरें वापस किताब में करते हुए कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या कहना चाहते हो? ताहिरी ने युवराज का हाथ पकड़ा और उसे कुछ भी ना बोलने का इशारा किया, लेकिन युवराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने महिका से कहा, बॉस, मैं MS इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना चाहता हूं। वो आपका फर्ज ही है जिसे आप धीरे धीरे छोड़ रही है। क्या आपको MS इंडस्ट्रीज की जरा सी भी परवाह नहीं है? महिका कुछ पल तक चुप रही, फिर बिना युवराज की तरफ देखे कहा, तुम सब हो तो मैंने तुम्हें इसलिए ही रखा था ताकि मेरे ना होने पर तुम कंपनी को संभाल सको। युवराज ने गुस्से से कहा, मैं ये नहीं कर सकता। आपके बिना हम ये कंपनी नहीं चला सकते। अगर आपको कोई परवाह नहीं है तो इसे बर्बाद होने दीजिए, और बर्बाद होने दीजिए उन सब लोगों को जो केसी वो MS इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। हम सब आपके बिना इसे नहीं संभाल सकते। महिका ने इस कुछ नहीं कहा। यह देखकर तीनों मायूस हो गए। युवराज ने मायूसी के साथ कहा, बॉस, यह सिर्फ आपके दादू का सपना नहीं है, यह आपका भी सपना है। उनके सपने को आपने अपना सपना बनाया था, जिसको पूरा करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, और आप उसे ऐसे ही बर्बाद होने कैसे दे सकती हैं? अगर अपने सपने की परवाह नहीं है, अपने दादू के सपने की परवाह नहीं है, या खुद की परवाह नहीं है, तो कम से कम उन लाखों लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए काम करते हैं। S इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। जरा एक बार उनके बारे में सोचिए। महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके सर में फिर से एक तेज दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें मिंच ली। फिर उसने सबको देखते हुए कहा, मुझे आराम करना है। महिका की बात सुनकर तीनों ने महिका को देखा, जो एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी। उन्होंने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। डोर के बंद होते ही महिका तेज तेज सांसें लेने लगी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अपने सर में दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने साइड ड्रॉर खोला और उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसके लंबे लंबे कस लेने गई, और ये सब एरिना एक रूम में देख रही थी।
महिका के रूम में कैमरा लगा हुआ था ताकि उस पर नजर रख सके। एरिना की आंखें नम थीं। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, कैसे भी करके आपको बचाना होगा बॉस। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती। मेरे ऊपर भी बहुत एहसान है आपके लिए। वो इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल गई। तभी उसे सामने से युवराज आता हुआ दिखाई दिया। युवराज की आंखें नम थीं। एरिना ने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन युवराज उसे अनदेखा करके दूसरी तरफ चला गया। यह देखकर एरिना अपनी जगह रुक गई और नम आंखों से युवराज को जाते हुए देखती रही। उसने फिर खुद को शांत किया और बाकी डॉक्टर्स की टीम के पास चली गई। आप सबको यह पार्ट कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे अगले दिन महिका लैपटॉप में काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और उसे उस वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए लैपटॉप दीवार पर दे मारा और फिर से सिगरेट निकालकर उसके कस लेने गई। वो काफी वक्त से इसे छोड़ चुकी थी, लेकिन अब उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बेचैन हो रही थी वो। सिगरेट के कस लेते लेते उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन महिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने लगातार कई सिगरेट पी ली, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं मिला। तभी उसे फिर से अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सर पकड़ लिया और कुछ ही पल में वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। तभी उस रूम में एरिना और बाकी के डॉक्टर्स आए। उन्होंने महिका को बेहोश होते हुए देख लिया था। एरिना ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। एरिना ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, इन्हें वहां शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। कुछ देर बाद महिका एक दूसरे रूम में ही थी और उसके आसपास काफी सारी मशीन लगी हुई थी। उसके हाथ उसके सर पर भी एक मशीन लगाई गई थी। बाहर सब लोग काफी परेशान थे। 2 दिन से कोई भी एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा था। मुकेश ने नम आंखों के साथ कहा, सब ठीक तो होगा ना? अगर हमारे इस फैसले से प्रिंसेस को उधीर हो। रंजित ने उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे, इसमें काफी टाइम लगेगा, इंतजार करो। युवराज और वैभव ताहिरी को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। बम के 5 दिन बाद एस बंगलो में महिका इन 5 दिन बेहोश थी, क्योंकि उसे जानबूझकर बेहोश रखा गया था। और एरिना महिका के दिमाग से खेल रही थी, या वो करने की कोशिश कर रही थी जो नामुमकिन था। वो और बाकी डॉक्टर्स जो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स थे, सब आपस में एक रूम में डिस्कस कर रहे थे। कई दिनों से कोई भी चैन से एक सांस तक नहीं ले पाया था। एक पल ऐसा भी आया था जिसमें महिका के दिल की धड़कनें बिल्कुल रुक चुकी थी, जिसे देखकर सब बहुत डर चुके थे, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गई थी, जिसे देखकर उन्होंने एक चैन की सांस ली थी। कुछ देर बाद एरिना सब लोगों के सामने खड़ी थी। एरिना उन सबके सामने इन 5 दिन के बाद ही आई थी। वो सबको देख रही थी जिनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। सबके चेहरे सूखे सूखे लग रहे थे। ना ही चेहरे पर किसी के भी कोई रौनक थी और ना ही कुछ और था। अगर कुछ था तो आंखों में एक आंसू गिरने लगी। सुमन काकी, मुकेश, रंजित, ताहिरी, युवराज, वैभव सब एरिना को बस देखे जा रहे थे। एरिना ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो फिलहाल अब बिल्कुल ठीक है। जैसा हमने सोचा था कि उनके बचने के 10% चांसेस थे, और ऐसा एक बार हुआ भी था, लेकिन शायद बीच में कोई मिरेकल हो गया और उनके बचने के चांसेस 10 से पूरे 100 हो गए। शायद किसी ने सच्चे दिल से प्रेइंग की हो और उनकी प्रे गॉड ने सुन ली। तो वो ठीक है। यह सुनकर सबने एक चैन की सांस ली। वो आगे मुस्कुरा भी पाते कि एरिना की बात सुनकर सब रुक गए। एरिना ने कहा, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा टास्क बाकी है। अभी हमें यह देखना है जो हम करना चाहते थे वो हुआ है कि नहीं। एरिना की बात सुनकर रंजीत ने गुस्से से कहा, क्या मतलब, हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो अब ठीक है? एरिना ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है उनकी मेमोरी पर कितना इफेक्ट पड़ा है। आप सब बस इतना प्रे कीजिए कि वो सब कुछ ना भूल गई हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, उनके माइंड से सिर्फ वही इरेज हुआ होगा जो हाल ही में उनके साथ हुआ था। ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये अच्छी बात है। सिर्फ कुछ मेमोरी जो हाल ही में हमने जी है वो मिसिंग हो जाती है, और अगर ऐसा है तो अच्छा ही होगा। सही कहा ना? एरिना की बात सुनकर सब खुश हो गए थे, लेकिन रंजित ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन वो लोग उसने ही मारे थे। अगर वो मेमोरी भी गायब हो गई तो उसकी कंडीशन फिर से वैसी हो जाएगी। ये सुनकर सब परेशान हो गए।
क्योंकि ये तो अभी की बात थी। एरिना ने कुछ सोचते हुए कहा, हम कल उन्हें वापस होश में लेकर आएंगे और उन्हें हिप्नोटाइज करेंगे। तभी हमें पता चल सकता है कि उनकी मेमोरी पर कितना इफेक्ट पड़ा है। आज हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चाहे वो 5 डेज से बेहोश थी, लेकिन उनका माइंड हर एक सेकंड एक्टिव था और वो काफी थक गया है। उन्हें रेस्ट की जरूरत है। आज उन्हें रेस्ट करने देते हैं। फिर वो सबको देखते हुए बोली, आपको सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की मेमोरी पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हमने थेरेपी करते वक्त उनसे ऐसे कोई सवाल नहीं किए। हमने सिर्फ वही किए जो हमें करना था, और बाकी सब कल पता चलेगा। यह सुनकर सबने अपना सर हां में हिला दिया। ताहिरी एरिना से बोली, तुम्हें कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। सच में एरिना काफी थक चुकी थी और यह उसके चेहरे पर से साफ नजर आ रहा था। युवराज को एरिना के थके हुए चेहरे को देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ताहिरी की बात सुनकर एरिना ने कहा, अभी मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है, मुझे उनकी हर एक सेकंड नोट करनी है। यह बॉस को लेकर है, इसलिए यह मैं किसी और पर नहीं छोड़ सकती। ताहिरी ने एरिना को गले से लगाते हुए नम आंखों के साथ कहा, थैंक्स सेरी, बहुत बहुत थैंक्स। प्लीज तुम आराम करो, यह मैं कर लूंगी, प्लीज। इतना कहकर उसने एरिना को देखा। एरिना ने उसकी नम आंखों को साफ करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम कर लो। ताहिरी ने भी एरिना की नम आंखों को देखते हुए कहा, तुम डर गई थी ना एरी। ताहिरी की यह बात सुनकर एरिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ताहिरी को गले लगाकर रोते हुए बोली, हां, बहुत बहुत डर लग रहा था। काफी वक्त से आज तक मैं उन्हें देखती आई हूं, लेकिन इतनी तकलीफ में मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। बहुत डर गई थी ताही कि मुझसे ये हो भी पाएगा कि नहीं। बॉस बहुत अच्छी है, ताही बहुत अच्छी है वो। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कुछ भी हो। मैं तो सिर्फ उनकी पर्सनल डॉक्टर थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक बड़ी बहन का प्यार दिया है, हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ताहिरी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, अब ठीक है, जाओ आराम करो। सुमन काकी एरिना के साथ चली गई ताकि वो सच में आराम कर सके, ना कि काम करने लग जाए। कुछ देर बाद एक रूम के बाहर युवराज खड़ा था। वो अंदर गया। उसने बेड पर लेटी हुई एरिना को देखा, जो फिलहाल सो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी थकान साफ साफ नजर आ रही थी। युवराज की आंखें नम हो गईं। उसने एरिना के चेहरे को छूते हुए नम आंखों के साथ कहा, मुझे माफ कर देना एरी, प्लीज। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसने प्यार से एरिना का माथा चूम लिया और एकटक उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। अगले दिन फिर से सब एक रूम के बाहर मौजूद थे और सब एक शीशे के पीछे खड़े थे, जहां से वो महिका को साफ साफ देख सकते थे और सब सुन सकते थे। वहीं दूसरी तरफ महिका के आसपास एरिना और बाकी डॉक्टर्स थे और सब कुछ नोट कर रहे थे। वही एरिना महिका से कुछ सवाल कर रही थी, जिसका जवाब महिका दे रही थी, लेकिन महिका की आंखें बंद थीं। एरिना ने अब तक महिका से उनके बचपन के बारे में पूछा था और बाकी सब के बारे में, जिसका जवाब महिका ने एकदम सही किया। एरिना ने कुछ सोचते हुए पूछा, महिका, तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी गैंग में कामचोर लड़की कौन लगती है? यह सुनकर ताहिरी की नजर महिका पर टिक गई। महिका ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, ताही वो सबसे ज्यादा कामचोर है। कोई काम उससे कभी ढंग से नहीं होता, हर काम में लापरवाही करती है, लेकिन हां, अपने सर्जन के फर्ज को अच्छे से बिना कोई गड़बड़ी किए निभाती है। यह सुनकर ना ताहिरी का चेहरा फूलना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत खुश हो गई थी। एरिना ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, महिका, ये बताओ, जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार को मारा था, उनके साथ क्या हुआ? कहां है वो लोग? एरिना की बात सुनकर अब तक महिका के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। बाकी सब घबरा गए। एरिना ने शांति से काम लेते हुए कहा, बताओ महिका, आखिर क्या हुआ था? कहां है वो लोग? महिका ने गुस्से से कहा, जहां उन्हें होना चाहिए मार दिया। उन सबको मैंने एक एक करके सबको मार दिया। मैंने अपना बदला ले लिया। यह सुनकर सबने थोड़ी नहीं बहुत राहत की सांस ली। एरिना ने फिर एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रही हो। उसने बाकी सबकी तरफ देखा, फिर महिका को देखकर कहा, महिका, ये बताओ, क्या तुम? इतना कहकर वो रुक गई। उसने फिर आगे जल्दी से कहा,
क्या तुम किसी आयान सिंघानिया को जानती हो, कभी मिली हो इस नाम के किसी भी शख्स से? ये सुनकर महिका के माथे पर सिलवटें पड़नी शुरू हो गई और ये देखकर एरिना घबरा गई। सब महिका के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे और वही धीरे धीरे महिका के माथे पर सिलवटें बढ़ती गई और ये देखकर एरिना घबरा रही थी क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। तभी महिका के माथे की सभी सिलवटें एक झटके में गायब हो गईं और उसने एकदम कहा, नहीं क्या? ये सुनकर एरिना ने एक गहरी सांस ली और राहत की सांस ली। सब महिका का जवाब पाकर खुश तो थे कि अब उसे जब वो याद ही नहीं है तो उसे अब कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आराम से जी पाएगी। लेकिन उन्हें महिका के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो अपनी मोहब्बत को भूल गई, उसे भूल गई जिसको उसने दीवानों की तरह चाहा। एरिना ने बाकी सब डॉक्टर्स को इशारा किया, सबने अपना सर हिला दिया। तभी उस पूरे रूम में एक तेज बीप की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज सीधा महिका के कानों के अंदर तक जा रही थी। तभी उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वही रंजित खुश थे, बहुत ज्यादा, और सब भी। रंजित ने वहां से निकलते हुए सबको ऑर्डर देते हुए कहा, सब निकलने की तैयारी करो, कुछ घंटों में हम सब यहां से निकल जाएंगे। ये सुनकर वैभव और ताहिरी एक दूसरे को देखने लगे।